द्वारा पूरे देश में सेवा ही संगठन है, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कोविड महामारी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नाते संगठन और राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा फोकस किया है सेवा ही संगठन, और उसके तहत पूरे देश में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए सामाजिक स्तर पर, उस पर कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर दवाई के किटों का वितरण हो रहा है, राशन के किटों का वितरण हो रहा है। जब बीच में ऑक्सीजन का बहुत अभाव हो गया था तो पार्टी ने अपने स्तर पर, कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करके और घर घर तक पहुंचा करके लाखों लोगों के जीवन बचाने का काम किया है। महामारी के कारण हमारे जो रक्त बैंक है उनमें रक्त का अभाव हो गया, और विगत 14 मई को हमने शुरुआत करी थी डोईवाला, जो मेरी विधानसभा है, कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि रक्तदाता, ये अधिसंख्य के जो रक्तदाता है वो 18 से 44-45 साल का होता है, और उनके टीकाकरण शुरुआत हो गई थी। इसलिए हमने आह्वान किया कि पहले आप रक्तदान करिए, क्योंकि रक्तदान के बाद 15 दिन तक टीकाकरण के बाद 15 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले रक्तदान कीजिए फिर टीकाकरण कीजिए। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे रक्त बैंक में जो अभाव हो गया था, आज हमारे रक्त बैंकों में रक्त की कोई भी कमी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उनके मन में जो हिचक थी वो दूर हुई है, और आज रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। जहाँ पर नहीं हो रहा है तो लोग कह रहे हैं भाई साहब आप यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर भी रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह एक मुहिम सी चल पड़ी है राज्य में। तो उसी के तहत आज ये काशीपुर में और हल्द्वानी में 2 रक्तदान शिविरों का आयोजन है। कल भी है, परसों भी है, फिर अगले दिन कोटद्वार में है लौटते हुए। तो एक तो ये रक्तदान की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के तमाम वर्गों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, दूरगामी निर्णय लिए हैं। चाहे रिवर रिज्यूमिनेशन का सवाल होगा, पर्यावरण संरक्षण और जल संभरण और संरक्षण का क्षेत्र होगा, या ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली समय में बनती जा रही है। तमाम जो दुनिया के पर्यावरणविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि 2150 जो ईस्वी संबंधी सन होगा, इसमें दुनिया में भारी ग्लोबल वार्मिंग होगी और तमाम जंगलों को भारी नुकसान होगा, जन धन की हानि होगी, और जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन तमाम इश्यूज को लेकर के इन 4-4.25 सालों में हमारी सरकार ने काम किए। किसानों के लिए 3 लाख रुपया अगर इंडिविजुअल किसान कोई ले रहा है, और अगर समूह है तो उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज के दिया जा रहा है। सबको स्वास्थ्य के अंतर्गत अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच ये प्रत्येक परिवार को दिया गया, और इस कोविड काल में वो वरदान साबित हुआ। हजारों लोग इसलिए अपना इलाज करा पाए क्योंकि अटल आयुष्मान योजना से ये बीमारी आच्छादित थी, उसके अधीन इसमें इलाज करा सकते थे। हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर घर को शौचालय, ये सब कुछ देने का काम इन 4-4.5 सालों में हुआ है, जो अभी जारी है।
तो सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करने का काम किया। संयोग से इसी उधम सिंह नगर जिले से उसकी शुरुआत हुई। जो NH 74 का जो मुआवजा घोटाला था, उसको लेकर सबसे पहली अगर शुरुआत हुई और जो बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 2 IAS सस्पेंड किए गए, 7-8 PCS ऑफिसर सस्पेंड किए गए, कुछ लोग जेलों में भी गए, कुछ लोगों से वसूली भी हुई है। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग हमने लड़ी और उसमें हम उसको रोक पाने में, कम कर पाने में हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हम सफल भी हुए। रावत जी, अगर बात नहीं, मैं समझता हूँ कि बाहर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, मीडिया थोड़ा हाईलाइट भी करता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसको संभाल लिया जाएगा। कोई बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है। थोड़ा मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर आपस में कोई इस तरह की लड़ाई है। 1 साल के हमें काम करते करते थक गया है। अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे काम कर रहे हैं? अब 1 साल आपने कोई खाका खींचा होगा उसका? अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी उनको केवल 3 महीना हुआ है। आगे चल करके और अभी मौका है और बेहतरीन काम करें। नहीं सर, आपके किए हुए फैसले उन्होंने जो पलट दिए, दायित्वधारी हटा दिए, उसको लेकर के अभी दायित्वधारी तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। उससे मैं समझता हूँ कि जो सरकार की स्टेबिलिटी है या सरकार के काम करने का तरीका है, उससे नहीं आंका जा सकता। अब जबकि हरिद्वार में मेरा चुनाव में किस रूप में जाएंगे? त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल को लेकर या तीरथ जी के कार्यकाल? नहीं, देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की 18 मार्च 2017 से चल रही है। वो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तब भी TSR था, आज भी TSR है। कार्यकर्ता विधायक क्यों नाराज रहे आपके कार्यकाल में? मांग कर रही है, क्यों नाराज रहे विधायक कार्यकर्ता? जो नाराज रहे वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं इस बात में। सर, कांग्रेस राष्ट्रपति शासन को लगाने की मांग कर रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? अब कांग्रेस का ऐसा स्वभाव रहा है, उन्होंने लगभग 75-77 बार देश में अनेक राज्यों में आपातकाल लगाया है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ की बात करती है। उसको लगता होगा कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं तो यही डिमांड कर लो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सेवा भाव का अभाव है। अच्छा होता इस कोविड के संकट में वो गरीब लोगों के बीच में जाते और उनकी सेवा के कुछ काम करते। 2022 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरक सिंह रावत लगातार आप पर जो है हमलावर नीति अपनाए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी मुखिया की पोस्टिंग ऐसी होती है, उस पर हमला होते रहते हैं। सर, उत्तराखंड में वैक्सीनेशन कंप्लीट कब तक हो जाएगा? देखिए भैया, उत्तराखंड में मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम अन्य राज्यों की तुलनात्मक से देखें, वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो भी अब काफ़ी अच्छी हुई है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगस्त तक पर्याप्त वैक्सीन हो जाएंगी। उसके बाद क्योंकि अभी बच्चों पर अभी टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान हम लगा सकते हैं, जो गति है, जो स्पीड है, जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, कुछ और कंपनियों की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, तो इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि पर्याप्त वैक्सीन हमको उपलब्ध हो जाएंगी और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब जबकि उपचुनाव पर नजर है, ऐसे में संवैधानिक संकट की भी बात आ रही है, इस विषय में क्या कहना है? अब इसके लिए तो कानून विदों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये राइट है, अगर वो चाहे तो चुनाव करा सकता है। कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है, उसके विवेक पर है। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि चुनाव कराया जाना चाहिए तो करा भी सकता है। और यदि नहीं होते हैं तो क्या त्रिवेंद्र जी दोबारा मुख्यमंत्री बने? TSR हैं यार, हमने बताया ना कि वो पहले भी थे, अब भी हैं और जारी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। सर, काशीपुर को आप कस्बा मानते हैं कि महानगर मानने लगे अब? क्यों सर? सर, काशीपुर को कस्बा मानना है कि महानगर मान रहे हैं?